जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो डे वन के आर्टिस्ट मतलब न्यू बिगिनर्स है, अभी तक जिन लोगों ने ड्राइंग स्टार्ट नहीं किया है, स्केचिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एक कुछ यहाँ पे मैं इस वीडियो में जो है कुछ 10 पॉइंट्स दूंगा किस तरह से आपको डे वन के आर्टिस्ट को प्रैक्टिस करना है। तो उनको प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छे से आपका स्किल बहुत तेज़ी से इंप्रूव होगा अगर आप रोजाना प्रैक्टिस करते रहते हो। तो सबसे पहले जो है मैं ड्राइंग क्लास कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है, रियल टाइम मतलब लाइव आकर कर रहा हूँ। तो उसमें ही मैंने जो है ये सब ट्रिक्स दिखाया कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो उनको अगर आप देखते तो और अच्छे से ड्रॉ कर पाएगा कि ये वीडियो तो रियल टाइम नहीं है, थोड़ा सा स्पीड होगी या फिर थोड़ा सा जो है अलग से टाइप का वीडियो है। तो इस डिटेल्स में जानना है तो जो भी मैंने लाइव किया है उन सब वीडियो को जरूर देखना है तो और अच्छे से ड्रॉ कर पाओ। तो ये सब मैंने ट्राई किया है, आप लोगों सभी को दिखा दिया है कैसे कैसे करना है। तो इसमें जो 10 पॉइंट है वो एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जो भी इस आर्ट फील्ड में नए नए आ चुके हैं तो उन लोगों के लिए स्टार्टिंग में क्या क्या प्रैक्टिस करना होगा। सबसे पहले कई लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसिव पेपर बुक खरीद लेते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना है। आपके पास सिंपल जो है जेरॉक्स पेपर हो तो भी कोई बात नहीं, इसी में ही आपको प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग में। और आपके पास नॉर्मल आपके पास जो भी पेंसिल है, HB पेंसिल, वो भी काम चल जाएगा उससे भी। ये लोग जो है स्टार्टिंग में ही स्केचिंग प्रैक्टिस करते हैं, स्केचिंग ड्रॉ करने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है स्टार्टिंग में। आप कई लोग सोचते हैं कि हमें तो फ्री हैंड ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं, अपने हैंड को पहले फ्री कर लो, उसके बाद आप फ्री हैंड ड्रॉ करना है। पहले हैंड आपका फ्री नहीं हुआ तो आप ड्रॉ करने चले फ्री हैंड, तो कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए जिस प्रोसेस से करना है उसी प्रोसेस से आपको भी करना है। तो इस वीडियो में 10 प्रैक्टिस दूंगा जिसको आपको रोजाना कम से कम 10 दिन तक प्रैक्टिस करना ही है अगर आप अपनी हैंड को फ्री करना चाहते हो। तो अगर आप ये कर लेते हो तो आपको टफ ड्राइंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो 10 प्रैक्टिस में से पहला प्रैक्टिस है, आपने कभी ना कभी तो नदी तो देखा ही होगा। नदी में पानी किस तरह से बहती है, ज़्यादा पानी ना हो तो इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये प्रैक्टिस आपको पहले इस तरह से मतलब एक ही बार एक लाइन के ऊपर बार बार इस तरह से करते रहना है। तो इससे आपका हैंड जो है फ्री होगा। आपको जो है बिल्कुल हल्के से, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है। एक इरेजर है, इसको उठाने में जितना ताकत आप लगाओगे उतना ही ताकत से आपको इस तरह से करना है। एक ही लाइन के ऊपर जो है आपको कम से कम जो है 10 बार प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका जो पहला प्रैक्टिस। और सेकेंड प्रैक्टिस है, तो आप जो भी पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो उस पेंसिल से एक बार में यहाँ पर रखना है, उसके बाद एक बार में ही बॉक्स ड्रॉ करने की कोशिश करना है। तो ये आपको कम से कम जो है 10 बार प्रैक्टिस करना है। आपको कोशिश करना है जब तक ये चारों तरफ से जो स्क्वायर टाइप का ना हो पाए तब तक आपको करते रहना है। और ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है, हल्के हल्के से। ये प्रैक्टिस आपको करना है कम से कम 10 बार 10 दिन तक। इससे भी आपका हैंड जो है फ्री होगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए बिना पेंसिल को उठाए एक बार में ही। उसके बाद तीसरा प्रैक्टिस है राउंड सर्कल। ये जो मैंने राउंड सर्कल ड्रॉ किया है तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है बार बार। जब तक ये पूरा राउंड ना हो पाए तब तक आपको 10 दिन तक आपको रोजाना प्रैक्टिस करना है। इससे आपका जो हैंड फ्री होगा। और एक ही बार में करना है, रुक के नहीं, जब तक ना हो पाए। और ऐसा करना है और उसके बाद इसके ऊपर ही आपको इस तरह से अपने जो है पेंसिल से घुमाते रहना है। कम से कम 10-20 बार तो आपको घुमाते रहना है। इससे आपका हैंड जो है फ्री होगा और आप आसानी से जो है सर्कल ड्रॉ कर पाओगे। और उसके बाद प्रैक्टिस करते करते आपको इस तरह से सर्कल घुमाते घुमाते जो है आपको अंदर की तरफ आना है, अंदर की तरफ जाते रहना है। और उसके बाद ये उल्टा है, इसको आपको अंदर से जो है इस तरह से बाहर आना है आते आते। ये वाला आपको प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे जो है आपको मीडियम से ही सेटिंग करके करना है। अब चौथा प्रैक्टिस है, आपको क्या करना है, आपने कभी ना कभी तो पहाड़ तो देखा ही होगा। तो पहाड़ की तरह आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। ये वाला आपको इससे कम से कम 10 बार तो प्रैक्टिस करना है। इसके ऊपर दोबारा से करना है 10 बार, 10 बार आपको करते रहना है। पर डे 10 दिन तक आपको प्रैक्टिस करना है और बिना पेंसिल को उठाए इस तरह से कम 10 बार करो। उसके बाद 5th प्रैक्टिस है, 5th वाला, ये इस टाइप से आपको करना है। ये वाला इसके ऊपर फिर से आपको कम से कम 10-20 बार तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। इसके ऊपर करते जाओ, इस तरह से 10 बार कम से कम करना है आपको। अब है 6 नंबर प्रैक्टिस है, वही जो हमने नदी ड्रॉ किया था, जिस तरह से नदी का पानी बहती है आपको देखने को मिलती है कभी कभी, इस तरह से हमने ड्रॉ किया था। तब यही काम आपको क्या करना है, अब पैरेलल करना है। ये जिस हिसाब से गया उसी हिसाब से इसके नीचे आपको प्रैक्टिस करना है बिना पेंसिल को उठाए। ये पैरेलल आपको ड्रॉ करने की कोशिश करना है। ये कम से कम आपको 10 बार करना ही है पर डे। इससे आपका जो है बैलेंस, कितना बैलेंस कहाँ पे किस हिसाब से ड्रॉ करना होगा वो आइडिया आप में आ जाएगी। तो इस तरह से आपको कम से कम 10 बार करना है 10 दिन तक ये वाला प्रैक्टिस। और ये वाला प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, इसके ऊपर जो है इस तरह से भी कर सकते हो ये वाला, और इसमें भी कर सकते हो इस तरह से।
कम से कम 10 बार तो करना ही है, इससे आपका हैंड जो है फ्री होगा। तो आप आगे नहीं तो क्या होगा, बिना ये सब प्रैक्टिस करे आप ड्रॉ करे हुए तो कुछ समय बाद ही आपका जो है हाथ दर्द करने लगे यहाँ पे। तो ये दर्द ना करे, तो इसलिए हमें ये प्रैक्टिस करना ही है 10 दिन तक कम से कम। बस 7 नंबर है प्रैक्टिस, वही हमें यहाँ पे जो है आपको राउंड ड्रॉ करना है। तो इसके नीचे ही आपको पैरेलल जो है बिल्कुल इस तरह से, यही प्रोसेस आपको जो मैंने दिखाया इसी तरह से करना है। और इसके नीचे इसके अंदर से भी आपको वही पैरेलल आप करना है, एक ही बार में करना है जब तक राउंड ना हो पाए। एक ही बार में बिना पेंसिल को उठाए एक बार में कोशिश करना है कि राउंड हो जाए। जब तक ना हो पाए तब तक आपको प्रैक्टिस इस तरह से करते रहना है। कम से कम ये आपको 10 बार तो प्रैक्टिस करना ही है। 10 बॉल इस तरह से बनाओ, राउंड इस तरह से बनाओ और प्रैक्टिस करो। 8 नंबर पॉइंट, ठीक है। आप लोगों ने शेडिंग काफ़ी सारे देखा, लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये आया मेन पॉइंट, जिसे हम रियलिस्टिक कोई भी हेयर ड्रॉ करना चाहते हो तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले जो है ओपन टू क्लोज शेडिंग हम सीखेंगे, ओपन टू क्लोज शेडिंग, उसके बाद क्लोज टू ओपन शेडिंग, उसके बाद आता है ओपन टू ओपन शेडिंग, क्लोज टू क्लोज शेडिंग। ये 4 टाइप के जो है शेडिंग या लाइन है जिसको हमें सीखना ही होगा अगर आप रियलिस्टिक हेयर कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाहते हो। तो पहले हम ओपन क्लोज शेडिंग ये सीख लेते हैं, ये क्या आखिर ये है क्या। तो आपने कभी ना कभी इस तरह से लाइन ड्रॉ किया है, हमें क्या करना है स्टार्टिंग में आपको लाइटली, इसके बाद इस तरह से करना है। मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ से हमने ये रहा ओपन हो गया इस तरफ और यहाँ से जाकर ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, और ये रहा ये वाला ये रहा, और क्लोज टू ओपन मतलब जैसे क्लोज और ये इस तरह से ओपन कर दिया। मतलब यहाँ पे आपको रखना है जहाँ पे वहाँ पे क्लोज हो गया और इसे जाकर ये उठा दिया आपने पेंसिल को, तो ये ओपन हो गया, ये हो गया ओपन। इसका नाम है, ये वाला है क्लोज टू ओपन। उसके बाद ओपन ओपन क्या करना है आपको, बीच से आपको करना है इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, मतलब ये दोनों साइड से जो है ओपन है, तो इसे कहा जाता है ओपन शेडिंग। उसके बाद क्लोज, तो क्लोज सबसे आसान है क्योंकि यहाँ पे हमने ड्रॉ दिया और यहाँ से ले जाकर यहाँ पे छोड़ दिया, तो दोनों तरफ जो है क्लोज है, तो इसे कहा जाता है क्लोज शेडिंग। तो ये 4 शेडिंग है जिसे हमें सीखना है, और ज़्यादातर जो है ये क्लोज टू ओपन और ओपन ये शेडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है हमें हेयर्स ड्रॉ करने के लिए। तो अब आते हैं 9 नंबर पॉइंट में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो है शेडिंग, डार्क शेडिंग, मीडियम शेडिंग, लाइट शेडिंग। तो ये है 9 नंबर पॉइंट, इसको भी आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम शेडिंग करते हैं तो लाइट टू डार्क ये सब शेडिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए जो है प्लेन टेक्सचर नहीं बन पाता। स्मूथ प्लेन टेक्सचर, रियलिस्टिक ड्राइंग, इन सब में ये शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ डार्क शेडिंग। डार्क यहाँ पे शेडिंग की वजह से, शेडिंग के बदले यहाँ पे मैं एस लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप समझ लेना आपको ये डार्क शेडिंग मतलब मीडियम शेडिंग। लाइट LI शेडिंग। हैंडराइटिंग मेरा इतना अच्छा नहीं है तो हैंडराइटिंग को मत देखना, बस क्या सिखा रहा हूँ, क्या दिखाने की कोशिश कर वो देखो। और डार्क शेडिंग क्या है, आपको जो है आपके पास जितना प्रेशर है इस हिसाब से इतना ताकत लगाना है ताकि लीड भी ना टूटे और आप डार्क भी हो जाए। तो इस तरह से आपको शेडिंग करते करते आपको जो है नीचे आना है, बिना बीच में गैप्स नहीं रखना है। जैसे मैं रख रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से बिना गैप्स रखे एक ही बार में आपको पेंसिल को इस तरह सेटिंग करना है। तो ये हमने किया डार्क शेडिंग, ज़्यादा गैप बीच में जो है इस तरह से ऐसे नहीं करना है। डार्क शेडिंग है, इसमें हमने जितना ताकत लगाया शेडिंग करने के लिए उससे आधा ताकत इसमें लगाना है, मतलब मीडियम शेडिंग करना है। तो इस तरह से मीडियम शेडिंग कर रहा हूँ और इसमें भी बिना गैप्स रखे, बीच में गैप्स नहीं रखना है। ये पेपर थोड़ा सा बाहर अंदर इस नीचे की तरफ जो है ये इतना प्लेन नहीं है बोर्ड, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है रफ, थोड़ा सा बीच में गैप्स। तो बाकी आपको इस तरह से करना है। ये हाँ, इससे कम शेडिंग मैंने अप्लाई किया, थोड़ा सा डार्क कर दिया ज़्यादा, कोई बात नहीं। तो इसमें हमें जितना ताकत लगाया शेडिंग करने के लिए, तो इससे भी आधा ताकत हम इसमें लगाएंगे, मतलब लाइटली शेडिंग करेंगे। तो ये आपको ये जो बैलेंस आपको ये प्रैक्टिस करोगे कम से कम, ये भी आपको 10 बार तो करना ही है प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डार्क है और इससे कम डार्क ये है और इससे भी कम डार्क ये है। तो ये डार्क शेडिंग, मीडियम शेडिंग, लाइट शेडिंग, ये 3 शेडिंग आपको कम से कम पर डे 10 दिन तक आपका जो है 10 बार प्रैक्टिस करना है। अब आता है 10 नंबर पॉइंट, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क शेडिंग। और उसके बाद डार्क टू लाइट शेडिंग दिखा दो कैसे करना है आपको। तो यही प्रोसेस आपको, ये जो हमने अलग अलग से किया ये एक बार में ही करना है, एक ही बार में। तो पहले स्टार्टिंग में आपको डार्कली शेडिंग करना है। डार्क शेडिंग करते करते बिना पेंसिल को उठाए आपको थोड़ा सा जो है इसको ताकत कम कर देना है, मतलब हल्का कर देना है, हल्के से और हल्का जाना है। मैंने इस तरह से जो है लाइटली आगे जाना है।
तो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग में डार्क है, डार्क होते होते यहाँ पे जो है मीडियम, थोड़ा सा मीडियम डार्क, उसके बाद लाइट डार्क हो गए। मतलब डार्क, मीडियम और लाइट शेडिंग, ये 3 टाइप का शेडिंग एक ही बार में हमने कर दिया है, तो इसे कहते हैं लाइट, डार्क टू लाइट शेडिंग। अब यही प्रोसेस हम करेंगे यहाँ पे लाइट टू डार्क शेडिंग, मतलब इसको जो है उल्टा ही आपको करना है, लाइट टू डार्क शेडिंग। यहाँ पे डार्क लिखना भूल गया, तो यही हमें उल्टा करना है। स्टार्टिंग में आपको हल्के हल्के से शेडिंग करना है, बिल्कुल लाइटली। जैसे ये इरेजर आप देख रहे हो, तो इसको उठाने में जितना ताकत आपको लगेगी उतना ही प्रेशर से आपको जो है शेडिंग करना है, बल्कि उससे भी कम प्रेशर से आपको शेडिंग करना है। तो यहाँ पे शेडिंग करते करते आपको जो है ताकत को धीरे धीरे करके बनाना है। और ऐसा नहीं कि किसी जैसे कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है डार्क शेडिंग और मीडियम शेडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किसी को पता ना चले, इस हिसाब से आपको शेडिंग करना है। मैं बताऊंगा कि क्या मैं कह रहा हूँ। तो देखो यहाँ से लाइट टू मीडियम टू डार्क तक गया है, तो इसी कहते हैं लाइट टू डार्क शेडिंग। तो कई लोग क्या करते हैं, जो है इस तरह से लाइटली शेडिंग करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डार्कली शेडिंग कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा और डार्कली। ऐसा नहीं, मतलब एक प्लेन टेक्सचर होना चाहिए, डार्क टू लाइट, कहाँ से स्टार्ट कहाँ पे हुआ है किस तरह से, तो वो पता ही ना चले। तो यही है आज का जो है ड्राइंग डे 1 के लिए प्रैक्टिस। 10 प्रैक्टिस को आपको पर डे जो है कम से कम 10 दिन तक आपको प्रैक्टिस करना है, तब आप जो है फ्री हैंड आपको भी ट्राई करना है नेक्स्ट टाइम। और अगर आपको इसका डे 2 क्लास भी चाहिए, इसके ऊपर मैंने रियल टाइम मतलब लाइव आकर भी मैंने जो है डे बाई डे जो है ड्राइंग क्लास किया है, तो उनको देख लेना, तो और अच्छे से आप देख पाओगे, सीख पाओगे, ड्रॉ कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय श्री राम।